हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं एक नई प्लेलिस्ट के बारे में। इसका नाम है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। आज मैं ये नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मैं नए नए कोर्स स्टार्ट करता जा रहा हूँ और उस पर बाकायदगी से वीडियो अपलोडिंग चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को देखने में मज़ा भी आ रहा होगा और समझ भी आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ वीडियोस के अंदर। अच्छा जी, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, थोड़ा सा नाम क्रिटिकल सा है और इसका काम भी क्रिटिकल होगा थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे और हमारा काम आसान होता जाएगा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन मतलब है क्या, आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो लिखा हुआ क्या है, कहता है ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है टू फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन। क्या, ये एक प्रोसेस है टू फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम गिवन है उसका बेस्ट सोल्यूशन निकालने का एक तरीका है। क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम गिवन होती है तो उसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई हद होती है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है क्या, बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करने का, जिसमें सम क्राइटेरियाज गिवन होते हैं फ्रॉम अ पॉसिबल ऑप्शंस। क्योंकि हर चीज में ऑप्शंस तो होते ही हैं। हमारा गोल क्या होता है, हम अपने फंक्शन को या प्रॉब्लम के अंदर जो दिया गया फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करते हैं उस फंक्शन को जो कि प्रॉब्लम के अंदर गिवन होता है। और उस फंक्शन को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द लोकल मिनिमाइजेशन, व्हाट इज द लोकल मैक्सिमाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबल मैक्सिमाइजेशन। कुछ टर्म्स यहाँ पर है, मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या कहती हैं आपसे। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हुए चलिएगा। मैं मानता हूँ आपके पास, लेट सपोज ये था एक्स एक्सिस, लेट सपोज ये था वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कोई एक फंक्शन ड्रॉ करता हूँ। मैंने कहा देखो, मैंने कहा एक फंक्शन ड्रॉ किया, मैंने कहा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मैंने कहा ये मेरे को फंक्शन ले लिया। अब इसके जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं और मिनिमम पॉइंट्स हैं मैं उसको जरा सा पॉइंट आउट करता हूँ। मैंने कहा मानो कि यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ ए, यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ बी, यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ सी, यहाँ पर मैं पॉइंट लेता हूँ डी और यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ ई। मतलब ये मैंने कुछ के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स को क्या किया, पॉइंट आउट कर लिया। जब मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखना कि ए बी सी एंड डी, ये चारों के चारों क्या है। अब ऐसी सी बात है, एक पॉइंट यहाँ भी होगा एफ, मैंने कहा इस मान लो जी, ये वाले पॉइंट्स भी तो आपके पास मिनिमम है, वो नीचे जा रहे हैं। तो देखो ए बी सी डी जो आपके पास पॉइंट्स है ना, वो क्या है, लोकल मैक्सिमा। क्या है, लोकल मैक्सिमा। क्या है, लोकल मैक्सिमा, मतलब लोकल मैक्सिमा है, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक पॉइंट है ना बी, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। क्या है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, यानी कि जो पॉइंट बी होगा आपके पास वो क्या कहलाएगा बेटा, ग्लोबल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। और ऑब्वियसली सी बात है, जो ग्लोबल मैक्सिमा होता है वो लोकल मैक्सिमा भी काउंट किया जाता है। ठीक है, इसी इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं आपके पास जो ई है, एफ है और जी है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, लोकल मिनिमा है। क्या है, लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे बेटा, लोकल मिनिमा। लेकिन यहाँ पे जो ई पॉइंट है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा नीचे है, मतलब सबसे ज्यादा मिनिमम फंक्शन है। मतलब क्या होगा, ये कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा। क्या कहलाएगा बेटा, ग्लोबल मिनिमा। और मैंने जो पहली बात कही थी कि जो ग्लोबल मिनिमा होता है वो लोकल मिनिमा तो होता ही होता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि ये ऑप्टिमाइजेशन समझ में आ गया ना क्या होता है। ठीक है, अब मैंने आपको समझाने की ये कोशिश की है कि जब फंक्शन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करेंगे तो उसके अंदर टर्म्स आती हैं, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। तो इस चीज से हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्या ग्लोबल होता है और क्या लोकल होता है। जो ग्लोबल होता है वो तो लोकल होता ही होता है। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, तो इस तरीके से छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बात करता हूं कि हम सिंगल वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। मतलब आपके पास ऑब्वियसली बात है मल्टी वेरिएबल फंक्शंस भी होते हैं, सिंगल वेरिएबल फंक्शन भी होता है। ऑब्वियसली सी बात, जब सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है तो मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश करूंगा कि सिंगल वेरिएबल का हम मिनिमा और मैक्सिमा किस तरीके से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। और उस पर हम दो प्रॉब्लम्स भी आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पर सीखते हैं। चलो जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। मैंने कहा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ो। मैंने कहा देखो,
सबसे पहले आप अगर सिंगल वेरिएबल की आपसे बात की जाए, मानो सिंगल वेरिएबल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी सिंगल वेरिएबल की, तो सिंगल वेरिएबल के अंदर हम जो है वो इंटरमीडिएट क्लासेस के अंदर भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर ये बात पढ़कर आते हैं कि फंक्शन का मिनिमा कैसे निकलता है और मैक्सिमा कैसे निकलता है। तो वही चीजें मैं आपको बताऊंगा अगेन से। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपको एक फंक्शन का गिवन होगा, मतलब आपको फंक्शन गिवन होगा। दूसरे पॉइंट पे आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव काउंट करना है। क्या करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेना है। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो बेटा डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और मैं आपको यहाँ फिगर बना के दिखा चुका हूँ, जो मैंने पॉइंट आउट किए थे वो बिल्कुल आपके पास, अगर मैं उस पर लाइंस ड्रॉ करता तो बिल्कुल वो टेंजेंट था, तो डेरिवेटिव आपको वहां तक लेके जाएगा। तो मतलब जब आप डेरिवेटिव रखोगे, और मैं आपको एक बात बता दूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट इक्वल टू डेरिवेटिव वेयर द फंक्शन इज जीरो। मतलब क्या, कि जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जहां पर जीरो हो जाता है, उसी चीज को हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो मतलब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो भी आपका डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आएगा उसको आप जीरो के बराबर रखोगे। अच्छा जी, जीरो के बराबर रखोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स निकलेंगे जिनको हम नाम देते हैं टर्निंग पॉइंट्स। क्या नाम देते हैं, टर्निंग पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया, टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। टर्निंग पॉइंट जैसे मेरा फिगर बना है कि पॉइंट आपके पास टर्न कर रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, तो वो पॉइंट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, टर्निंग पॉइंट कहलाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे ही फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो इस फंक्शन में से जो जो टर्निंग पॉइंट्स निकल कर आते हैं और आपने इस डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देने हैं। ठीक है भाई, अब मैं अपने फिफ्थ स्टेप में क्या करूंगा भाई, मैं अपने जो जितने भी टर्निंग पॉइंट्स है इसमें पुट करूंगा। पुट करने के बाद मान लो मेरा एफ एक्स नॉट, एक्स नॉट में टर्निंग पॉइंट को नाम दे देता हूं। मैंने कहा अगर इसमें पुट करने के बाद वैल्यू लेसर देन जीरो आ जाती है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लेसर देन जीरो पे क्या करेगा बेटा, मैक्सिमाइज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, मैक्सिमाइज कर जाएगा। और अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अगर आपने अपना रूट डाला जो भी इसमें से निकल कर आता है टर्निंग पॉइंट, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो आप क्या कहते हो बेटा, मेरे पास मिनिमा निकल कर आ गया। क्या आता है, मिनिमा, यानी आपका फंक्शन जो है वो क्या कर जाएगा, मिनिमाइज कर जाएगा, अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाता है। अच्छा जी, ये आ गया। अब यहां तक अगर मैं बात करता हूँ, अगर मुझे ये बात पता चल गई कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन मैक्सिमाइज करता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन मिनिमाइज करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर मुझे ये बात पता चल गई कि मैक्सिमाइज क्या है और मिनिमाइज क्या है, तो मैं अपने वही वैल्यू जो मेरे पास मुझे पता चली कि मैक्सिमाइज कर रहा है, तो मैं ये वाला पॉइंट उठा के अपने फंक्शन में पुट कर दूंगा। जब मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा जो मुझे दिया गया फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो बड़ा एक छोटा सा एक प्रोसीजर था। अब इसके ऊपर मैं आपके पास क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ कि बेटा क्वेश्चंस को करना कैसे है, और बिल्कुल यही स्टेप मैं फॉलो करूंगा। आप देखते रहना किस किस तरीके से। और आप पे हाँ एक और बात मैं बता दूं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट हम किसे कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है। देखो बेटा कैसे, अब मैं आपसे कहता हूं आपके पास कोई पॉइंट आया जो आपने डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट किया और उसका रिजल्ट आ गया जीरो के बराबर। ठीक है, जीरो के बराबर आ गया, लेकिन अगर वो जीरो के बराबर आता है तो आप उसी फंक्शन का एक और डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देखो और वो पॉइंट डालो। अगर वो नॉन जीरो हो जाए, अगर वो नॉन जीरो हो जाए तो आप क्या बोलोगे, ये जो पॉइंट आपके पास होगा ना एक्स नॉट, क्या होगा, एक्स नॉट क्या कहलाएगा बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम स्टेशनरी पॉइंट भी कंसिडर करते हैं। तो वैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाम सही है, यही वाला यूज करके चलेंगे। ठीक है, मतलब क्या बोला कि अगर आपके सेकंड डेरिवेटिव में पॉइंट का पुट करने के बाद आंसर इक्वल टू जीरो आ जाए, क्योंकि यहाँ तो लेसर और ग्रेटर था, इक्वल टू जीरो आ जाए तो अब आपको उसका एक और डेरिवेटिव कैलकुलेट करना फॉर चेकिंग व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो पॉइंट अगर नॉन जीरो दे दे, अगली बार डेरिवेटिव निकालने पर, थर्ड निकालने पर नॉन जीरो रिजल्ट दे दे, तो बेटा जो एक्स नॉट पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको कुछ सवाल करवाता हूँ, फटाफट से इसको लिखो या स्क्रीनशॉट लो, जो जैसी आपकी मर्जी।
इसे तो मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है। फटाफट से यहाँ पे आपने लिख लिया, अब मैं आगे चलूंगा, फटाफट से लिखो उसको। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। सिर्फ आपने पॉइंट मालूम करना है, फंक्शन रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल आपसे इतना कह रहा है कि सिर्फ बता दो कि कौन सा पॉइंट क्या है। तो भाई आपका फंक्शन ये दे रखा है, अब इस पे हम काम को स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला पहला पॉइंट तो आपको वैसे ही पता है, फंक्शन गिवन होगा। सेकंड बात मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन के अंदर मैंने कहा फटाफट से इधर आ जाओ, मैंने कहा इसका डेरिवेटिव निकालो। मैंने कहा एफ डैश ऑफ एक्स, क्या निकलेगा बेटा, 12 5 जा 60 एक्स की पावर 4, ठीक है बेटा। माइनस 45 को अगर मैं 4 दफा मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45 45 90 90 90 कितना होता है बेटा, 180। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 180 एक्स की पावर 3 प्लस 3 4 का कितना होता है 12, मतलब 120 एक्स की पावर 2। 5 इज द कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ठीक हो गया। अब भाई पहला फंक्शन आ चुका, मैंने कहा एक काम करता हूँ, इसी फंक्शन में से मैं 60 को कॉमन ले लूँ तो कोई मसला नहीं होगा। मैंने कहा एक्स की पावर 4, ठीक है सर, माइनस 6 3 18, 3x की पावर क्यूब, ठीक है, और 6 2 12, कितना होता है बेटा 2x की पावर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी बात समझ में आती है। हाँ, अगर मैं एक काम करता हूं कि अपने फंक्शन को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना होता है। अगर इस कंडीशन को मैं 0 के बराबर रखूं, 60 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 0, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ आप देख सकते हो, मैंने कहा 60 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे। मैंने कहा देखो, इसके अंदर से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इज 0, भाई दोनों का मल्टीपल ऑब्वियसली 0 के बराबर, दोनों को 0 के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे भी निकालूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने कहा यहाँ से 0 करूंगा तो x की दो वैल्यूज आएंगी, 0 और 0, दो ही वैल्यूज आ सकती हैं भाई, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर लगा हुआ है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं एक लिख देते हैं, पर आती दो ही है, इस्तेमाल एक होगी वो अलग सी बात है। अच्छा, अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एक x की वैल्यू आएगी 1 और एक x की वैल्यू कितनी आएगी 2, ये आप निकाल के देख सकते हो, बच्चे तो हो नहीं, ठीक है। ओवैसी सी बात है, मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई, मतलब टर्निंग पॉइंट्स आए मेरे पास टीपी, थोड़ा मैं टीपी लिख के चलता हूँ। मैंने कहा 0 आया, एक 1 आया, एक 2 आया। अब मुझे इनमें से चेक करना है कि फंक्शन मिनिमाइज कब करेगा, मैक्सिमाइज कब करेगा इन पॉइंट्स के अंदर से। तो मैं सबसे पहले एक बात करता हूँ, मुझे कैलकुलेट करने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। ये आपके पास पहला था, मैंने कहा 60 x की पावर 4 क्या बेटा 4x क्यूब माइनस 3 3 जा 9x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा प्लस का 2 2 जा 4x, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पॉइंट्स को पुट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा एक दफा 1 पुट करो, मैंने कहा जब आप f डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 निकालोगे तो बेटा 60 1 4 4 4 8, यहाँ बचेगा माइनस का 1, तो मतलब कितना रिजल्ट आएगा माइनस का 60, मतलब के लेस देन 0। इसका मतलब -1 पे आपका जो फंक्शन है वो क्या करेगा बेटा, मैक्सिमाइज कर जाएगा, ये बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैंने कहा डबल डेरिवेटिव के अंदर एक 2 रख के चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा 2 रख के चेक करूंगा, मैंने कहा देखो यहाँ पे 60 आएगा, 2 रखूंगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 4 24, यहाँ पे कितना आएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 9 36 36 प्लस दिस वन एंड 4 2 जा दिस वन, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा तकरीबन आ जाएगा हाँ, ये आ गया आपके पास 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, मतलब आप जब पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6 1 जा 6 6 2 जा 18, 12 6 3 जा 18 6 4 24, मतलब 4 रिजल्ट बचेगा, आपके पास कितना आ जाएगा 240। अब आपके पास जो 240 है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये आप खुद कर लेना, ये मैंने कर लिया है, होगा ऐसी 240 तो करेंगे तो कितना आएगा बेटा ग्रेटर देन 0, मतलब क्या कर रहा है इस पॉइंट पर फंक्शन आपका क्या करेगा, मिनिमाइज कर जाएगा। जब मिनिमाइज कर गया, एक और बात सुनो, अगर अब मैं 0 पुट करके देखता हूं, मैंने कहा f डैश डबल डेरिवेटिव ऑफ 0, तो रिजल्ट बता देखो 0 आ रहा है, हर जगह x नजर आ रहा होगा, जब 0 पुट करोगे तो 0 हो गई, आपसे बात है। लेकिन ये तो आपको पता चल गया मैक्सिमम पॉइंट है, ये आपको पता चल गया मिनिमम पॉइंट है, लेकिन अब 0 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको चेक करने के लिए इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालता हूं। मैंने कहा ठीक है चेक करता हूं, मैंने कहा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा बेटा 60 अपनी जगह, और 3 4 जा 12x क्या आएगा स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18x प्लस का 4।
अब यहाँ पे जब आप जीरो डालोगे ना, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, तो बेटा ये जीरो के बराबर नहीं हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन बताई, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो हमारा जीरो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूं। मैंने कहा जीरो इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाएगा बेटे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ये तो हमारे पास समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी, मैं समझ पा रहा हूँ, आपको भी मैंने समझा इसी तरीके से, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, बहुत मजा आया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी करवाऊंगा, ठीक है। फटाफट से करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, एक और सवाल आपके सामने मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा कि अब कह रहा है आपने वैल्यूज निकालनी है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, यानी फंक्शन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। हाँ, फंक्शन ये आपके पास गिवन है, ई पावर एक्स साइन एक्स, प्रोडक्ट फंक्शन आ चुका है भाई, ठीक है, मान लिया जाता है। मैंने कहा देखो, जब आप फंक्शन का पहला डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो तो क्या रिजल्ट आता है। मैंने कहा ई पावर एक्स को छोड़ दो, ये आ जाएगा कॉस एक्स, फिर आप जो है वो साइन एक्स को छोड़ दो, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ले लो अकॉर्डिंग टू यू डॉट बी रूल, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक हो गया। जब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ तो ई पावर एक्स कॉमन भी ले सकता हूँ, मैंने कहा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये भी कह सकता हूं। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव को क्या रखते हो, जीरो रखते हो, मतलब ई पावर एक्स, यहाँ पे देखना कि अगर मैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को जीरो के बराबर रख लूं, तो आप लोग जानते हो ई पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये बात तो पता ही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। मैंने कहा जब मैं cos x प्लस साइन x को जीरो के बराबर रखता हूं तो इसमें से मुझे रूट निकालना है। अब मैं रूट कैसे निकालूं, अब यहाँ भी बात समझ में आती है। मैंने कहा देखो साइन को जरा वहां लेके जाता हूँ, यहाँ देखना, मैंने कहा cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पर cos से डिवाइड, बल्कि साइन से डिवाइड कर देता हूँ, नहीं यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, चल एक काम करता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा साइन एक्स को यहाँ छोड़ते हैं और मैंने कहा माइनस का कॉस एक्स यहाँ कर देते हैं, बात जब भी वही रहेगी। अब दोनों जगह जो है वो आप क्या करो, कॉस से डिवाइड कर दो। जब आप दोनों जगह कॉस से डिवाइड करोगे, साइन अपॉन कॉस क्या बनता है बेटे, टेंजेंट एक्स, और यहाँ कितना बचेगा, -1। इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व हो रही है, इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1। अब टेंजेंट इनवर्स -1 पे दो वैल्यूज आती हैं, कौन कौन सी, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, बच्चे तो आप हो नहीं। तो x इज इक्वल टू एक आएगा आपके पास माइनस का 45 डिग्री, माइनस का π/4, एक आएगा आपके पास 135 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं 3π/4, बल्कि यहाँ 3π/4 बोलते हैं, कितना आ जाएगा 3π/4। अब आपके पास दो पॉइंट निकल कर आ चुके हैं, इसी बात पर हम चेक करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाता है फंक्शन का। मैंने कहा देखो डबल डेरिवेटिव निकालता हूं, तो सिंगल डेरिवेटिव क्या आता है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूं, मैंने क्या करा, ई पावर एक्स को जब मैं छोड़ूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक हो गया। फिर पॉजिटिव लगाऊंगा, फिर कॉस एक्स को छोड़ दूंगा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम आता है। फिर इसी तरीके से मैं यही करता हूं, मैंने कहा देखो ई पावर एक्स को छोड़ता हूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस एक्स, बात समझ में आने वाली है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे, साइन एक्स को छोड़ना पड़ेगा, मुझे साइन एक्स को छोड़ना पड़ेगा, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम आता है। बेटा ये वाला और ये वाला कैंसिल होता नजर आ रहा है, ठीक है। अब बचा ये एक और एक कितने होते हैं, दो होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स कितना आएगा, 2 टाइम्स ई की पावर एक्स और कॉस एक्स। ये मेरे पास क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आ गया। जब डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आ गया तो मुझे क्या करना है, टर्निंग पॉइंट्स को पुट करना है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा जरा गौर से देखना, अगर मैं डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन के अंदर माइनस का π/4 रखता हूं, सबसे पहली बात, जब माइनस का π/4 रखूंगा तो यहां जरा गौर से देखना, 2 टाइम्स ई की पावर माइनस का π/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, cos -π/4, ठीक है। अब आपको याद होगा छोटी सी प्रॉपर्टी होती थी कि अगर cos के अंदर माइनस थीटा रखता हूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज अ इवन फंक्शन, इवन फंक्शन भी है और आपका जो एंगल है वो भी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है π/4। तो यहाँ पे जरा गौर से देखना, cos π/4 की वैल्यू होती है, मतलब cos 45 1/2, तो मतलब क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट आने वाला है, इसके बना डबल डेरिवेटिव ऑफ π/4, लेकिन माइनस का कितना आएगा, 2 टाइम्स ई की पावर -π/4 डिवाइड बाय रेडिकल 2,
मैंने कहा ठीक है। अब देखो e की पावर माइनस से तो अभी मैं इसको जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मैं एक और पॉइंट निकाल कर चेक करता हूं, फिर खुद ही पता पड़ जाएगा कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा। मैंने कहा देखो डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, मैंने कहा 3 पाई डिवाइड बाय 4, क्या करूंगा 2 टाइम्स e की पावर 3 पाई डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 3 पाई ओवर 4। अब मुझे जो 3 पाई ओवर 4 है बेटा 135 डिग्री के बराबर होता है। अब 135 डिग्री होता है तो ऑब्वियसली सी बात है इट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन रेडिकल 2। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं, मैंने कहा देखो 2 e की पावर 3 पाई डिवाइड बाय 4 माइनस यहाँ लगा दो और रेडिकल 2 नीचे लिख दो। तो देखो एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी है। ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ये वैल्यू अगर 0 से छोटी है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं बेटा, बड़ी को मिनिमम पॉइंट, इसको क्या कह सकता हूं बेटा मैक्सिमम पॉइंट। समझ पा रहे होगे, दोनों मुझे पता चल गए। अब कुछ नहीं करना बेटा, फंक्शन में पुट करके देखना है कि वैल्यू कहाँ मिनिमम आती है और कहाँ मैक्सिमम आती है। तो फटाफट से हम इसको अच्छी तरीके से समझ पा गए। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू उठाओ फंक्शन में डालो। मैंने कहा देखो अगर मैं f ऑफ माइनस पाई बाय 4 निकालता हूं, तो यहाँ पे देखो साइन x फंक्शन है, यहाँ देखो कितना आएगा e की पावर माइनस पाई डिवाइड बाय 4। साइन के अंदर जब मैं माइनस पाई बाय 4 डालूंगा तो ऑटोमेटिकली बाहर क्या आता है, माइनस आता है, क्योंकि साइन के अंदर जब माइनस थीटा डाला जाता है तो बराबर किसके होता है, माइनस साइन थीटा। तो बेटा माइनस बाहर आ जाएगा और पाई बाय 4 ऑब्वियसली बात है किसके बराबर होता है, 1 अपॉन रेडिकल 2 के। ठीक हो गया। अगर अब मैं बात करता हूं फंक्शन के अंदर 3 पाई ओवर 4 लेकर जाता हूं तो रिजल्ट कितना आएगा, e की पावर 3 पाई डिवाइड बाय 4। जब आप साइन के अंदर 3 पाई बाय 4 पुट करोगे तो उससे सेकंड क्वाड्रेंट एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होता है तो उसका रिजल्ट भी कितना आएगा, 1 अपॉन रेडिकल 2। आप खुद देख सकते हो, जब मैंने ये पुट किया तो मिनिमम बता रहा था, मतलब देखो लेसर देन 0 वैल्यू आ रही है। इसी बात पे देखो मैक्सिमम बता रहा था, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास सेट बना, एक बना मिनिमम वैल्यू का, मैंने कहा e पावर माइनस पाई बाय 4 अपॉन रेडिकल 2, और माइनस ये आपके पास कौन सा पॉइंट कहलाया, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और e पावर 3 पाई डिवाइड बाय 4 अपॉन रेडिकल 2 ये क्या कहलाई आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कितना आसान सवाल था, बस थोड़ा सा लेंथी हुआ। तो इस तरीके के सवाल हम आसानी से कर सकते हैं, ऐसे फंक्शंस को आसानी से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं फटाफट तरीके से। जब हम चलेंगे आगे मल्टी वेरिएबल फंक्शन में तो बेटा आपका दिमाग खराब थोड़ा सा होगा, लेकिन मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब इसको इस तरीके से समझ लो, लिख लो, ताकि आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आ गया है। अब मैं आगे चल के आपसे बात करता हूँ कि अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं, वीडियोस देखनी है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अलावा रियल एनालिसिस, फिर इसके अलावा रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, फिर इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर फूरियर एनालिसिस, फूरियर सीरीज, फिर इसके बाद काफी सारे लेक्चर, लीनियर प्रोग्रामिंग, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप जाके वहां पर देख सकते हो अगर आपको एग्जाम के लिए नीड पड़ती है तो। वैसे तो पागल तो होने क्यों देखोगे, हाँ अगर एग्जाम की नीड पड़ती है तो आप देख सकते हो, मैंने टॉपिक वाइज सारी की सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप फटाफट से जाकर वहां पर देख सकते हो। लिंक का मसला नहीं, आपको आई टैब पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से वहां जाके देखो और समझो। ठीक हो गया, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।